नमस्ते जया किशोरी जी। मेरा नाम युग बोराना है और मैं आपके जीवन से और आपके जीवन चरित्र से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमें भी कथावाचक बनना हो तो हमें क्या करना चाहिए, और हमें अभी से ही ऐसा क्या करें कि हमें बड़े होकर कथावाचक बनने के लिए प्रेरणा मिले, और साथ में हम सीख भी जाए कि हम कथावाचक कैसे बने। और मेरा एक और यह भी प्रश्न है कि बाज़ारों में बहुत सारे कथाओं की पुस्तकें आ रही है, तो इसमें से आप कौन सी पुस्तकें सजेस्ट करेंगी कि राम कथा के लिए ये वाली, भागवत कथा के लिए ये वाली, आदि आदि। और क्या हम राम कथा के लिए गीता प्रेस की रामचरितमानस भी इस्तेमाल कर सकते हैं? धन्यवाद। राधे युग। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आज का यूथ या बच्चे स्पिरिचुअलिटी में या भगवान में इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं। सो थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। और अब आते हैं आंसर की ओर। आपने कहा कि आप कथावाचक बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है। मैं आपके बीच कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ, क्योंकि आप कथावाचक या यूँ कहूँ स्पिरिचुअल ओरेटर बनना चाहे, या डॉक्टर बनना चाहे, या इंजीनियर बनना चाहे, एमबीए करना चाहे, सीए करना चाहे। आई थिंक हर क्षेत्र में आप कुछ भी अगर अच्छा करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, कि ये चीज़ें तो आपको, आप कुछ भी बनना चाहे तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो मैं वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बीच लेकर आई हूँ, एंड आई होप कि वो आपको थोड़ा हेल्प कर सके। पहली चीज़ कि आपका एक मेंटोर होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में जाइए, आई थिंक मेंटोर, गुरु ये बहुत ज़रूरी है। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आप कुछ भी अगर जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो गुरु बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। हर कदम पर क्या फ़ैसला लेना है, ये सीख आपको आपके मेंटोर, आपके गुरु या आपके गाइड, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो ही देते हैं। और आपको इतना काबिल बना कर जाते हैं कि जब वो फिर नहीं भी हैं तो आप अपने डिसीजंस सही तरीके से ले सकते हैं। और रही बात आध्यात्मिकता की, आध्यात्मिक पुस्तकों की, ग्रंथों की, वेदों की, पुराणों की, तो आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल है कि गुरु के बिना आप उन चीज़ों को ठीक तरीके से समझ सके। तो अगर आप कथावाचक या स्पिरिचुअल ओरेटर बनना चाहते हैं, तब तो आपके लिए गुरु बहुत ज़रूरी है, जो आपको उन ग्रंथों में जो बातें लिखी है वो आपको सही तरीके से आप तक वो पहुंचा सके, और ताकि फिर आप उन चीज़ों को दूसरे लोगों की तरफ सही वे में पहुंचा सके। तो पहला पॉइंट है कि आपको एक गुरु बनाना है। दूसरा पॉइंट है कि फिर आपको उन गुरु के लायक भी बनना है, क्योंकि देखिए, हम गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन फिर गुरु जब हमें सही रास्ता दिखाते हैं तो हम शायद उस रास्ते के लिए या उतना काम करने के लिए या उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारने के लिए रेडी ही नहीं होते। फिर हम सोचते हैं कि मुझसे तो ये होगा नहीं, या ये सब बातें क्यों कह रहे हैं, या ये मैं नहीं कर सकता। तो आई थिंक इट्स नेसेसरी कि आप जब मेंटोर बनाएं तो आप पूरी तरीके से फिर अपने आप को तैयार कर लें कि आप किसी और की बातों को माने, आप उनकी बातों को एक्सेप्ट कर सके, आप उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल सके। तो सेकंड पॉइंट इज कि आप अपने आप को उतना लायक बनाइए, उतना एलिजिबल बनाइए, और उतना एक्सेप्टिंग बनाइए कि आप गुरु के दिखाए हुए रास्ते पर चल सके। थर्ड इज, आई थिंक, जो हर व्यक्ति को करना पड़ता है अगर उसको जीवन में कुछ भी अच्छा करना है, और वो है मेहनत, हार्डवर्क। आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अध्ययन करना पड़ेगा। चाहे आप किसी को भी देखिए, जैसा मैंने कहा, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ओरेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, एमबीए, क्रिकेटर्स, एथलीट्स, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपना समय देना पड़ता है उसको, बहुत पैशनेट होना पड़ता है अपने काम के प्रति। तो आई थिंक इट्स नेसेसरी कि आप अपने आप को तैयार करें कि आपको अब बहुत मेहनत करनी है, बहुत अध्ययन करना है, बहुत पढ़ना है, अपना समय जितना हो सके उन किताबों को, उस पढ़ाई की ओर देना है, ताकि आप में इतना ज्ञान, इतनी समझ तो आ सके कि आप किसी और को जीवन जीने के बारे में या जीवन जीने के तरीके के बारे में समझा सकें। क्योंकि आई थिंक
गीता जी है, श्रीमद् भागवत है, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं या ये सिर्फ भगवान की बातें नहीं हैं। इनडायरेक्टली ये आपको जीवन जीने का तरीका सिखाती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इनको इस प्रकार अपने जीवन में उतार लें कि फिर अब जो भी बात कहे वो सबको ऐसा लगे कि सच में उनका जीवन बदल सकता है अगर वो भी उस चीज़ को अपने जीवन में उतारेंगे। तो आप काफ़ी अध्ययन करिए, सब कुछ पढ़िए। आप जिस भी कथा की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनकी जितनी पुस्तकें आती हैं आप वो सब पढ़िए। इसके लिए फिर मैं कहूँगी आपको गुरु की ही ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको बताएंगे आपको कौन सी किताबें पढ़नी है, आपको कौन से ग्रंथ पढ़ने हैं, आपको क्या करना है। तो मेहनत, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, सबने ही सुना है, तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, एंड आई थिंक लास्ट है पर सबसे ज़रूरी है, ये इस पूरे संसार में हर व्यक्ति पर लागू होता है कि अगर आप जीवन में कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है। आप किसी को भी देख लीजिए, स्पिरिचुअल ओरेटर्स है, जैसा मैंने कहा, डॉक्टर्स है, सिंगर्स है, लॉयर्स है, इंजीनियर्स है। आप अपने जीवन में सफल तभी हो सकते हैं अच्छे रूप से जब आप इंसान अच्छे हैं। तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे, तभी भगवान आपको सही अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, और तभी आप अपने जीवन में सफल होंगे जब आपके जीवन में मर्यादा है, आपके जीवन में डिसिप्लिन है, मेहनत है, ऑनेस्टी है, आप डिसऑनेस्ट नहीं हैं, आप किसी के साथ गलत नहीं करते, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, आप किसी की चीज़ों को मार कर, उनके हक को मार कर अपनी सफलता नहीं देखना चाहते। तो आई थिंक एक अच्छा इंसान बनना, अच्छा बिहेवियर होना, अच्छा नेचर होना, ये सबके लिए ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में एंटर करिए, आप कुछ भी बनिए, पर सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए। तो आई थिंक यही पॉइंट्स है जिनके बारे में अगर आप सोच समझ कर, ध्यान रख कर अगर आगे बढ़ेंगे तो शायद बहुत जल्द आप जो बनना चाहते हैं वो ज़रूर बन जाएंगे। लेकिन फिर भी मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप जो चाहे आप वो प्राप्त कर सके, आप जो बनना चाहते हैं लाइफ में आप वो बन सके, और उसके पीछे आप अपनी मेहनत, लगन, पैशन सब कुछ लगाए, एंड फिर डेफिनेटली आप सक्सेस ज़रूर देखेंगे।